सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बात करूंगी आज लॉकअप की। परसों आपने लॉकअप देखा होगा। लॉकअप में दिखाया गया था कि आकांक्षा जो है वो आउट हो गई। 4 लोग थे उसमें। जो है उसमें आकांक्षा और कौन आउट हुआ था, पैम। तो आकांक्षा ने अपना सच ऑन करा कि मतलब मैं जा ही रही, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। और उसने जो बताया वो सुनकर मुझे इतना बुरा लगा और मुझे समझ में आया कि आकांक्षा जो है वो ऐसी क्यों है, क्योंकि कोई बचपन से ही ऐसा नहीं होता। जैसे वो उसने बिहेव करती है, वो पिछले शो में भी उसने किया है और इस शो में वो कर रही थी, ओवर रिएक्ट कर देती है हर बात पे। तो वो क्यों कर रही है? क्योंकि इंसान पत्थर का हो जाता है। उसका सच सुनकर ऐसा लगा मुझे, वो चाहती तो वो काम कर सकती थी पैसों के लिए, पर उसने पैसों के लिए गलती नहीं की। इसका मतलब वो समझदार तो है ही, ठीक है। उसे पता है उसके लिए सही क्या गलत क्या है। मुंहफट वो इसलिए वही क्योंकि जब ये सर्कमस्टांसेस बनते हैं ना, तो लगता है कि दुनिया में सारे दुश्मन ही है, हमारा काम तो कर नहीं रहे बल्कि हमारा मजा ले रहे हैं। ओवर एक्ट करती है। चीज़ें जब खराब होती हैं तो धीरे धीरे होती हैं, तो उसकी लाइफ में धीरे धीरे हुई होंगी। लेकिन उस दिन जब मैंने देखा कि जब योगेश नीचे उतर कर आया, कितना प्यारा जेस्चर था। जब योगेश और आकांक्षा साथ में होते हैं, अलग अलग तो वो बहुत बदतमीज़ होते हैं, लेकिन जब वो साथ में होते हैं इतने ज़्यादा पोलाइट होते हैं, मतलब बहुत धीमे होते हैं, उनकी टोन भी धीमी होती है और बहुत खूबसूरत लगते हैं मुझे, मैं बोलूँगी। और इतने ऑनेस्ट लगते हैं ना ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, ना ही बदतमीज़ी से, और ना ही कोई इलॉजिकल बात करते हैं। दोनों लॉजिकल बात करते हैं। ना ही उसका टच करना बहुत गलत था और ना ही उसका हक भी लग रहा था जैसे वो कोई अपना कुछ पैम्पर कर रहा है, कोई अपना मेरा दुख समझ रहा है। योगेश जब आकांक्षा को कंसोल कर रहा था तो उसमें कुछ भी गलत नहीं दिखा, और जो भी दिखा अच्छा दिखा। इट मीन्स कि दोनों अच्छे ही हैं, पर ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए हैं कि वो ओवर एक्ट कर रहे हैं और लोगों को बुरे दिख रहे हैं। तो लॉकअप में कुछ भी लॉजिकल नहीं है। ये बिग बॉस शो नहीं है। बिग बॉस में टास्क होते हैं, 24 घंटा दिखाया जाता है, लाइव स्ट्रीम चलती है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। 5 हफ्ते में आपको सब कुछ दिखा देना है। सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता है। 1 घंटे में आपको सब दिखाना है, ठीक है। अभी आप देख लो, कल आपने देखा होगा श्रेया के खिलाफ सब है। श्रेया मुझे अच्छी लगती है। श्रेया बहुत लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि वो बोल्ड भी है, कुछ गलत नहीं बोलती है और मतलब अंडर द बज होती है वो, मतलब ओवर कुछ भी नहीं करती, ठीक है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि श्रेया जीत जाए। पर कल जो हुआ, शिवांगी को जो बचाया गया, एक पूरा षड्यंत्र रचा गया उसको बचाने के लिए, तो उसके बाद पता चल रहा है कि शायद ही श्रेया जीत पाए। शिवांगी जीतेगी पर वो उसकी जीत नहीं होगी। वो तो वो हारी हुई है, वो जीत कर भी ना, मतलब वो हारी हुई है। लेकिन बात ये है कि ये हार जीत डिसाइड होगी कैसे? ना ही आप वोटिंग कर रहे हैं। इंडिविजुअल कोई गेम है ही नहीं। इंडिविजुअल हो तो समझ में आता है इंसान अपने लिए लड़ा और हार गया और घर गया। लेकिन यहाँ पर मेरी लाइफलाइन दूसरे 2 लोगों के हाथ में है। तो जब गुटबंदी चल रही है, आप किसी भी रियलिटी शो में गुटबंदी का पार्ट नहीं होंगे तो आपको लात पड़ेगी ही पड़ेगी। सेम श्रेया के साथ हो रहा है। श्रेया को लात पड़नी ही है। आज पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता है कि वो रहेगी या निकल जाएगी। ऐसे ही होता है जब टास्क नहीं होंगे, जब आपको अपना परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो आप अपना पर्सनैलिटी क्या ही दिखाएंगे। कि मैं लॉकअप आज के बाद नहीं देखूंगी क्योंकि 2 ही दिन बचे हैं, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन बचे हैं। जो भी हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल हैं। कल जो था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल था। मतलब पावर देखकर पावर छीन ली गई श्रेया से। क्या था ये? मैं न राम को पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है, ना ही श्रेया को, ना ही शिवांगी को। शिवांगी को इसलिए थोड़ा सा उसका पर्दाफाश हो गया क्योंकि उसने हर्षद के साथ बहुत गलत किया। हर्षद को सीढ़ी बनाकर वो चढ़ती गई। अब जब उसको सीढ़ी बनाकर चढ़ चुकी और कामयाबी के एक मुकाम पर पहुंच गई, तब हर्षद को समझ में आई चीजें कि ये चीजें ठीक नहीं है, मुझे अपने लड़ना चाहिए। शिवांगी के मुंह खून लग गया था कि हर्षद कुछ करे ना करे, उसकी हेल्प तो करेगा ही करेगा। सो यही हुआ। कल भी वो हेल्प नहीं करना चाह रहा था, पर शिवांगी ने अल्टीमेटली अपने लिए रास्ता बना लिया और उसे धक्का दे दिया कुएं में। उसको रस्सी बना के बाहर निकल आई और उसने हर्षद को उस कुएं में गिरा दिया। अब वो जीतती है तो उसकी जीत नहीं है, वो उसकी हार ही है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन श्रेया का जीतना या शिल्पा का जीतना या राम का जीतना या वरुण जीतेगा, इनमें से कोई भी जीतेगा, ना पूरी जीत है ना पूरी हार है। क्योंकि ये बिग बॉस नहीं चल रहा है, ये चल रहा है लॉकअप। लॉकअप एक कंप्लीट शो नहीं है, इसलिए इसको पूरी ऑडियंस देख नहीं सकती। वो नेटफ्लिक्स पर ही आता है सिर्फ, ठीक है। लगता वोटिंग हो नहीं सकती क्योंकि वर्ल्ड वाइड जब देख नहीं रहा तो वोटिंग करेगा कौन? बिग बॉस में सब वोटिंग करने के आधिकारिक होते हैं, विनर के साथ भी जुड़ी होती है। जो विनर होता है, वोट बैंक होता है, जीतना चाहिए। मतलब ऐसे श्रेया को तरह से कल शिवांगी को बचाया गया तो लग रहा है कि शायद शिवांगी भी जीत सकती है। मैं शिवांगी को जीतते हुए नहीं देख सकती। मेरा कल वैसे ही मेंटल बहुत जो है हेल्थ जो है खराब हो गया था शाम को। मैं अपने इमोशन की औकात के हिसाब से, जैसे कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अगर आपको शो देखना ही है, अपने टाइम पास करना ही है, तो अपना हील करो खुद को। कपिल शर्मा है ना, लाफ्टर है, तो ऐसी चीज़ें देखो जिससे आपका माइंड हील हो। ऐसी चीज़ें मत देखो जिससे आप और डिप्रेशन में घुस जाओ। जैसे कि लॉकअप है, चलती जाती है, बुरा 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 बुरा, बुरे से बुरा, बुरा ही बुरा, बुरे से भी बुरा होता जाता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता गाइस, बुरा किसी के साथ नहीं होता, टच वुड, ऐसा नहीं होता। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसी चीज़ें मत देखो जो आपको लाइफ की टेंशन दें।
सो ये उनके लिए था वीडियो जो मेरे जैसे मेरे साथ सोचते हैं। विनर जरूर पता करूंगी कौन है। श्रेया की बागडोर बाकी लोगों के हाथ में, क्यों? क्योंकि सारे गुटबंदी में खेल रहे हैं और श्रेया अकेली है। आप किसी भी रियलिटी शो में जाएंगे, आप बिग बॉस में जाएंगे, आप स्पिट्सविला में जाएंगे, आपको एक ग्रुप चाहिए ही चाहिए, एक दोस्त चाहिए ही चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आपको पार्टनर से परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और इसकी पार्टनर है शिल्पा शिंदे, लेकिन बाकी तो सारे खिलाफ है। कल आपने देखा वोटिंग का सिस्टम, कोई अपने को कितना बचाएगा कितना बचाएगा। जहाँ 4 होंगे तो 2 हारेंगे ही। होते तो ये बोल देते, हम होते तो हम ऐसा कर देते। भैया श्रेया भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, जितना वो कर सकती है उससे ज़्यादा कर रही है। हेड्स ऑफ है उस लड़की को, रियल लाइफ में भी करती है, उसने बहुत नीचे से ऊपर उठी। इस शो से श्रेया का पर्सनालिटी बिल्कुल जज नहीं होता है। अगर वो हारती है तो बिल्कुल नहीं, वो जीती हुई लड़की है, वो जीतेगी तब भी जीती हुई है, अगर वो हारेगी तब भी वो जीती हुई है। दैट इज़ माई ओपिनियन। बस अब मैं वीडियो को विराम देती हूँ। वीडियो पता नहीं कोई देखेगा कि नहीं, प्लीज़ यार अगर देखना तो लाइक कर देना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।